प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। और मैं फिर से अपने वादे के अनुसार आ गई हूँ एक और नया किस्सा लेकर अकबर बीरबल का। बच्चों, बीरबल और अकबर के इतने किस्से हैं ना कि अगर मैं रोज एक भी सुनाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा ख़त्म होने में। और सारे ही किस्से बहुत ही रुचिकर हैं, आनंददायी हैं और बड़े समझदारी वाले हैं। इनमें जो भी प्रश्न या सवाल जवाब हैं वो बड़े ही मज़ेदार हैं। तो आज का किस्सा है, इसका नाम है बकरी का वजन। तो बकरी का वजन, वजन जानते हो ना, भार, बकरी का वजन। तो एक बार की बात है बच्चों, बादशाह अकबर का दरबार लगा था और उनके 9 रतन जो थे, जिसमें बीरबल भी शामिल हैं, उनके दरबार में बैठे थे और ये दरबारी भी बैठे थे। दरबार में कामकाज चल रहा था। ऐसे ही, क्योंकि अक्सर बादशाह बीरबल से चुटकुले सुनाने को कह देते थे कि भाई चुटकुला सुनाओ बीरबल, थोड़ा हंसी मजाक का माहौल हो जाए। तो ऐसे ही बीरबल ने एक चुटकुला सुनाया जिसमें उनसे बादशाह को थोड़ा मोटा, उन्होंने कहा बड़े हट्टे कट्टे या मोटे वजनदार कहा। सारे दरबारी खूब हंस गए जी, पेट पकड़ पकड़ के हंस गए। ऐसा ज़बरदस्त तरीके से सुनाया जैसे बादशाह मोटे और वजनदार बताए, और उसके बाद सारे दरबारियों के हंसते हंसते आफत आ गई, पेट पकड़ पकड़ के हंस गए, लोट पोट हो गए जी। लेकिन बादशाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उन्हें बुरा लग गया, उन्हें गुस्सा भी आ गया मन ही मन कि अकबर ने उनके मोटापे का मजाक उड़ाया, उनके वजन का मजाक उड़ाया। सोचने लगे ये तो बीरबल ने अच्छा नहीं किया, बीरबल ने मेरे मोटापे का मजाक उड़ा दिया है। ये कोई तरीका होता है किसी के वजन का, किसी के शरीर की मजाक उड़ाना? क्या बीरबल को ये पता नहीं किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए? ऐसा सोचकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब कह नहीं सकते थे सबके सामने उनको। जब बादशाह हैं एकदम से गुस्सा भी नहीं दिखा सकते। क्या करूं, कैसे बीरबल को मजा चखाऊं? वो सोचने लगे कैसे बीरबल को मजा चखाऊं। मन तो कर रहा था कि बीरबल को सजा दे दें, लेकिन दे नहीं सकते थे ना, जो जोक सुनाने को तो उन्होंने ही कहा था चुटकुला सुनाओ। अचानक उनकी खिड़की से बाहर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा एक बकरी जो है खूब अच्छे से खा रही है, खूब खा रही है, हट्टी कट्टी है। दरबार की बकरी थी, बादशाह के महल की बकरी थी, उसका नियम से वजन लिया जाता था, नियम से उसको खाना खिलाया था। वो बकरी हरी घास चल रही थी। उसको देखते ही बादशाह के दिमाग में एक प्रश्न कौंध गया। बोले अब मैं बीरबल को ये काम करने को देता हूँ तो इसको पता लगेगा कि इसी के मजाक उड़ानी चाहिए या नहीं उड़ानी चाहिए। ऐसा सोच के बीरबल ने की ओर देखा उन्होंने, और बादशाह ने मुस्कुराती आँखों से उसको देखा और उसका जोर का ठहाका गया। वाह बीरबल वाह, चुटकुला तो तुमने बहुत ही शानदार सुनाया, मगर अब एक प्रश्न, एक काम तुम्हारे लिए मेरे पास है। जो तुमने मेरे शरीर का मजाक उड़ाया वो अच्छा नहीं किया। फिर सारे दरबारी एकदम चुप, जो बहुत देर से हंस रहे थे एकदम चुप हो गए। बीरबल को भी लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई, कि बादशाह जो है नाराज हो गए। तो एकदम से दरबारी उठा एक, हाँ बादशाह बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बीरबल का तो दिमाग खराब है, इसने आपकी तौहीन की, ये आपके एक बादशाह की उसने मजाक उड़ाई, उसके शरीर की। एक उनकी ज़रूरत कैसे भी ऐसे आपके मजाक उड़ाने की, आपके तौहीन करने की। इसे सजा दी जाए, इसे इसका फल मिलना ही चाहिए, इसे दरबार से बर्खास्त कर दीजिए। और खूब कह दिया, क्योंकि सारे दरबारी बीरबल से चिढ़ते भी थे बच्चों, जलते थे, क्योंकि बीरबल के पास हर प्रश्न का जवाब होता था और बादशाह उनसे हमेशा खुश रहते थे, नाराज तो रहते नहीं थे। पता नहीं आज कैसे नाराज हो गए। और जैसे लोगों को लगा कि बादशाह नाराज हो गए, वो तो कब से लगे थे कि बादशाह किसी तरह बीरबल से नाराज हैं, तो जैसे उनको लगा कि बादशाह नाराज हो गए तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा, है ना, कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोने का, आज तो हम भी मौके का फ़ायदा उठा लें। और उन्होंने उनके कान भरने शुरू कर दिए। हाँ बादशाह, बिल्कुल बादशाह सलामत, आप तो तुरंत बर्खास्त करिए, इसको सजा दीजिए, इसको कारागार में डाल दीजिए, इसने आपके मजाक कैसे उड़ाई। तो बादशाह बोले कि ठीक है, इसको तो इस कार्य को करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं कर पाया तो समझ लीजिए इसकी मृत्यु निश्चित है।
बीरबल पसीना पसीना घबरा गए, बोले अरे ये क्या हुआ, बादशाह नाराज हो गए मुझसे, अब क्या करूं, ऐसा क्या उपाय करूं कि बादशाह को मनाऊं और बादशाह मुझसे नाराज ना हो, वरना मेरी तो नौकरी भी जाएगी और कहीं बादशाह को गुस्सा ज़्यादा आ रहा तो मृत्युदंड भी दे सकते हैं। कोई भरोसा है बादशाह का किसी का, वो तो गद्दी पर है, कुछ भी कर सकते हैं। वह बीरबल के पसीने छूटने लगे। कभी मैंने कहा क्या करूं, क्या उपाय करूं, कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं बादशाह जाने क्या काम देते हैं। और दरबारी जो उनसे चढ़ते थे उन्होंने और खूब हल्ला मचा मचा के हाथ उठा उठा के बादशाह को उकसाना शुरू कर दिया। तो बीरबल बोले, बादशाह बोले जाओ, एक द्वारपाल को आदेश दिया कि जाओ वो बकरी को ले आओ बाहर से। बकरी को बाहर से लाया गया, बाहर जो बकरी चल रही उसे ले आओ। बकरी आई। अब सबकी समझ में नहीं आया कि बकरी क्यों बुलाई इन्होंने, बकरी क्यों मंगा दी। नाराज तो ये बीरबल से हैं, अब क्या करना चाहते हैं बादशाह, किसकी समझ में नहीं आया। बीरबल की भी समझ नहीं आया भाई हाँ बकरी का क्या काम है। बादशाह ने एक तराजू भी बुलवाया, बोले तराजू मंगवाओ, बस बकरी को तोल दिया। उन्होंने कहा देखो बीरबल ये बकरी महल की है और इसका रोज वजन किया जाता है, 60 किलोग्राम की वजन बकरी है, इसका वजन 60 किलोग्राम है। तो ये बकरी मैं तुम्हें 1 महीने के लिए देता हूँ। अब जब तुम 1 महीने बाद ये बकरी मेरे दरबार में लाओ तो इसका वजन 1 ग्राम भी नहीं बढ़ना चाहिए, न बढ़ना है न घटना है, 60 किलोग्राम के 60 किलोग्राम ही रहनी है। तुम्हें ये काम 1 महीने बाद, अब तुम दरबार से जाओ और दरबार में तभी आना 1 महीने बाद। ऐसा कह के बादशाह चुप हो गए। बीरबल को तो अजीब हो गया, बोले बादशाह सलामत, ये कोई बात नहीं है, ये क्या बात हुई कि बकरी का वजन ही न बढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मेरी मजाक उड़ाई है और अभी तुम भुगतो उसका फल। अब तुम 1 महीने बाद ही दरबार में हाजिर हो इस बकरी को लेके, लेकिन याद रखना इसका वजन न 1 ग्राम घटना है न 1 ग्राम बढ़ना, 60 किलोग्राम के 60 किलोग्राम ही रहनी है। अब बीरबल बेचारे बकरी को लेके जाएं, बकरी उनके साथ जाने को तैयार ही ना हो, लेकिन वो रस्सी पकड़ के खींचते रगड़ते ले जाएं। बादशाह खूब दरबारी हंसे, रास्ते के जो रास्ते में लोग जा रहे थे शहर नगर के लोग, वो भी खूब हंस रहे क्योंकि बकरी तो जा ही नहीं रही उसके पास, और वो रगड़ते खींचते खींचते घिसटते घिसटते उसे ले जा रहे हैं। पसीना पसीना हो गए जी। अब किसी तरह अपने घर में पहुंचे, आंगन में देख बड़ी बड़ी हरी हरी घास, देखते ही बकरी उछल कर घास के पास चली गई, एक पेड़ के पास। बड़ा आंगन था, बड़ा सा साथ में बगीचा भी था। तो बीरबल ने देखा कि बकरी तो उछलती कूदती एक पेड़ के पास चली गई और पटापट उसके पास लगी भी हरी घास खाने लगी। बीरबल उसके पीछे दौड़े, अरे 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 क्या कर रही है, इस तरह खाती रहेगी तो ये तो बहुत मोटी हो जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा। वो जब तक बीरबल उसके पीछे दौड़े, बकरी दूसरे पेड़ के पास चली गई, वहाँ घास चलने लगी। अब इधर बकरी आगे आ गया, बीरबल पीछे पीछे दौड़े जाए तो तब उनकी पत्नी आई। बोली है ये क्या हो रहा है, ये क्या दौड़ने का खेल चल रहा है यहाँ, इस तरह तो तुम जितना खाया पिया है सारा वजन घटा दोगे, वो सब पच जाएगा तुम्हारा, चाहे कितना भी खाओ, तुम इसके पीछे दौड़ते रहे तो हो गए, तुम तो सारा वजन कम कर लोगे। ऐसा सोचा, उसने भी कहा नहीं, लेकिन सोचिए बीरबल के पास आई, बोले क्या कर रहे हो ये। बोले क्या करूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। बादशाह ने उन्हें सारी बात बता दी। बोले अरे तुम भी क्या कमाल के हो, हैं ऐसे इसके पीछे दौड़ते रहोगे तो तुम्हारा जितना खाओ चाहे कितना ही पियो वजन सारा घट जाएगा तुम्हारा। ऐसा थोड़ी होता है, अरे कोई ना कोई उपाय निकल जाएगा, पहले घर में चलो, खाना खाओ और फिर सोचो कोई उपाय। तुम तो बहादुर हो, बड़े हो, समझदार हो। लेकिन वो पत्नी ये नहीं जान पाई कि उसने ऐसा कहने से उनको प्रश्न का उत्तर दे दिया बीरबल को। बीरबल जब पत्नी ने ये कहा कि इसके तुमने तो जितना भाग दौड़ के जो खाया पिया है वो सब कम करके वजन नहीं कम कर दिया अपना, तो उनके दिमाग में बल्ब जला, बत्ती जली दिमाग की, और समझ गए कि इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। और बोले अरे वाह भाग्यवान, तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुमने तो मुझे मेरी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर दिया। बोली चलो फिर चलो खाना खाओ, और दोनों हंसते हंसते खाना खाए। अब 1 महीने के बीत गया। 1 महीने बाद बीरबल बकरी के साथ दरबार में हाजिर हुए जी। उनका बीरबल तुम आ गए हो आज। बोला हाँ अपना, मैं बिल्कुल आपके सम्मुख हूँ, बकरी भी आपके सामने, आप वजन करवाने का इंतजाम करिए, तराजू मंगाइए और इसका वजन कराइए। बादशाह ने कहा ठीक है, तराजू मंगवाया गया। बकरी का वजन जैसे ही उसको तोला तो वजन देखकर सब ऐसे रह गए, ऐसे सारे दरबारी जो बीरबल को
निकालना चाहते थे, ऐसे मुंह देखे रह गए, आंखें खुली खुली रही, क्योंकि तराजू का कांटा 60 पर टिका था। न 60 से एक सूत इधर, न 60 से एक कांटा इधर, बिल्कुल 60 किलोग्राम वजन था बकरी का। वो सबके तो पसीना पसीना हो गए। उन्होंने कहा हमने तो सोचा था बीरबल चला जाएगा तो हमको उसकी जगह मिलेगी, लेकिन यहाँ बीरबल ने तो कमाल कर दिया। बादशाह ने भी देखा, वाह, उन्होंने कहा कैसे करा बीरबल ये कमाल। बोला बादशाह सलामत, आपने सोचते समय बहुत कठिन काम दिया था, मगर इसका हल बहुत सरल था और बहुत छोटा सा हल था। काम तो कठिन था मगर इसका समाधान बहुत छोटा सा था। बोले अच्छा क्या? तो उन्होंने बताया कि मैं इसको खूब, क्योंकि ये खद्दू है, खाने भुक्कड़ बकरी है, खाती रहती, इसको चारा दिख जाए ये खाती रहती है। तो ये खाती रहती थी और जैसे ये खाती थी मैं इसके पीछे अपना खुखार कुत्ता दौड़ा देता था। कुत्ता छोड़ देता था तो ये दौड़ती रहती थी। फिर मैं कुत्ता बांध देता, थक जाती थी, फिर ये खाती थी, फिर मैं कुत्ता दौड़ा देता था। तो जब इतने पूरे महीने भर ये खाती रही और मैं इसके पीछे कुत्ता भगाता रहा और ये दौड़ती रही, तो इस प्रकार ये जितना खाती थी उतना ही इसका वजन जितना भी बढ़ता था दौड़ने से, उतना ही वजन इसका कम हो जाता था, बराबर हो जाता था। तो न तो ये घटी और न ये बढ़ी। अब आपके सामने हाजिर है वही तराजू और ये इसकी तोल। तो बच्चों, बादशाह बहुत ही खुश हो गए, बोले वाह बीरबल वाह, तुमको तो जो भी कहो वही कम है, तुम सचमुच लाजवाब हो, हीरे हो हमारे दरबार के, हमारे नवरत्नों के सबसे बड़े रत्न हो नवरत्नों में से। और तुमने तो मेरी समझ दिए हुए काम को सही करा ही करा और एक समाधान भी दे दिया कि किस तरह से अपना मोटापा कम किया जा सकता है, जिसमें खाने पीने का शौक भी बरकरार रहे और व्यायाम करके उसका उपाय भी कर लिया जाए, जिससे वजन जितना है उतना ही रहे या थोड़ा कम हो जाए, बढ़े नहीं। तो हम तुमसे बहुत खुश हुए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने गले से मोतियों का हार निकाल के बीरबल को दे दिया और बहुत सारी अशर्फियाँ भी सोने की। और जो दरबारी उनके दरबार से बर्खास्त होने का इंतज़ार कर रहे थे, वो अपना सा मुँह लेकर सिर झुका के बैठ गए। बादशाह ने भी एक नज़र सारे दरबारियों पर डाली। उन्होंने कहा बेटा, समझता तो हूँ मैं तुम बीरबल से कितना चिढ़ते हो, लेकिन तुम्हारे मन की ये इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि बीरबल सचमुच बहुत लाजवाब, बहुत हाजिर जवाब है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? है ना, मज़ा आया? बकरी का वजन और समस्या का समाधान हमारे जीवन का। लोग आजकल के जीवन में खाने से डर रहे हैं, ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कई तरह की डाइट प्लान बना रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे। अगर रोज़ एक बार सैर कर लें दौड़ नियम से तो अपना वजन स्वयं कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट में लिख कर बताएं, और पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। और जिन्हें शेयर करते हैं, अगर वो लोग नए हैं, उनके इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आभारी रहूँगी, बहुत खुश रहूँगी कि आपने मेरी इस कहानी को पसंद किया और मेरे चैनल को पसंद किया, क्योंकि बच्चों, सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से कहानियाँ एक से दूसरे के पास पहुँचती हैं और हमारी पुरानी कहानियाँ, परंपरा से या पुरानी पीढ़ियों से चले आ रहे किस्से कहानियाँ एक दूसरे के पास हस्तांतरित होते रहेंगे। यूँ तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, इन कहानियों को सुनकर आप पुस्तकालय में इन कहानियों को ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेंगी तो आप बड़े चाव से पढ़ भी सकते हैं। बहुत जल्द ही एक और नया किस्सा या कोई नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक अपनी दीक्षा दीदी को विदा दीजिए और लीजिए उसका प्यार भरा नमस्कार।